हर स्कूल और कक्षा में ऐसे बच्चे हैं जो सब कुछ स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। यदि इन बच्चों को चश्मे लग जाएं, तो उनमें से कई बच्चे सही ढंग से देख सकते हैं। संभवतः आपकी कक्षा में एक बच्चे को इससे गंभीर समस्या हो सकती है। बहुत सी व्यवहारिक बातें हैं जिनका प्रयोग करके कोई भी शिक्षक बिना किसी प्रशिक्षण या संसाधन के ऐसे बच्चों की मदद कर सकते हैं। बच्चे को ऐसे स्थान पर बैठाएं जहां सबसे अच्छी रोशनी हो, आमतौर पर खिड़की के पास। अगर बच्चा तेज रोशनी के प्रति बहुत ही संवेदनशील है, जैसे रंगहीनता में, तो पता करें कि उसके लिए कहां से देख पाना सबसे अच्छा होगा। बच्चे को अपने सामने बिठाएं जिससे बच्चा आपको अच्छी तरह से देख सके, और खिड़की के सामने न खड़े हों, क्योंकि तब रोशनी के विपरीत आपको देखना बच्चे के लिए मुश्किल होगा। यदि संभव हो तो बच्चे को बोर्ड के पास बिठाएं, और यदि आवश्यकता प्रकाश के निकट मेज पर बच्चा हो तो उसे बोर्ड के सामने लाएं। यदि बच्चे को प्रकाशित स्थान और आपके या बोर्ड के करीब रखना मुश्किल है, तो बच्चे के साथ मिलकर पता करें कि कौन सी जगह उसके लिए सबसे अच्छी है। सभी बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वस्तुओं को सही जगह पर रखें, और यदि कमरे में कोई बदलाव होता है तो उसके बारे में बच्चे को बताएं। सुनिश्चित करें कि सब लोग फर्श साफ सुथरा रखें ताकि बच्चा फिसल कर न गिरे और न टकराए। कक्षा में शोर के स्तर को न्यूनतम रखने की कोशिश करें। कमजोर दृष्टि वाला बच्चा सामान्य से अधिक अपने चारों ओर सुन सकता है, और यदि शोर बहुत अधिक है तो यह बच्चे के लिए कठिन होगा। अगर बच्चा आसपास के लोगों को आसानी से नहीं देख पाता, तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित करें कि वे बच्चे से बात करें तो सबसे पहले अपना नाम बताएं। बच्चे को काले स्केच पेन, मोटे जेल पेन या मार्कर से लिखने दें ताकि उसे साफ दिखाई दे। यदि आप उसकी पुस्तक में लिखते हैं तो इन पेनों में से किसी एक का उपयोग करें और सामान्य से बड़ा लिखें। यदि बच्चे को अपनी पुस्तक में लाइनें साफ नहीं दिखाई देती तो काले पेन के साथ स्पष्ट लाइनें बनाएं। यदि वह बड़े अक्षरों में लिखता है तो उसे चौड़ी लाइनों की भी आवश्यकता होती है। यथासंभव व्यवहारिक शिक्षण और सीखने की सामग्री का प्रयोग करें जिनमें सामान्य से बड़े प्रिंट या चित्र हों। कंप्यूटर और कॉपियर शब्द को बड़ा करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। जब भी आप ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करें, यह सुनिश्चित करें कि वह साफ व गाढ़ा हो। आप लिखने में बड़े और साफ अक्षरों का प्रयोग करें तथा लिखते समय शब्दों को बोलकर लिखें। बड़े अक्षर के साथ अभ्यास करें। बच्चे की दृष्टिबाधिता का अर्थ है वो पढ़ने में सामान्य बच्चों से कमजोर होंगे, क्योंकि उनके लिए कोशिश करें दूसरों को सहायता करने की अनुमति दें, जैसे कि जब भी आवश्यक हो जोर से पढ़कर सुनाएं। जब भी आप चित्रों का प्रयोग करें या दिखाएं तो बच्चों को इसके नजदीक रखें या स्वयं बच्चे के पास ले जाएं। यथासंभव व्यवहारिक शिक्षण और सामग्रियों का प्रयोग करें और बच्चे को उन्हें स्वतंत्र रूप से संभालने दें ताकि वो स्पर्श के माध्यम से भी सीख सके। यदि इसे मदद मिलती हो तो पाठ से पहले या बाद में उसे करने दें। बच्चे को किसी साथी के साथ बैठने दें जो उसकी मदद कर सके। संभवतः यह साथी उसको पढ़ने में या कक्षा में चारों तरफ क्या हो रहा है यह बताने में सहायता कर सकता है। यह अन्य बच्चों की एकाग्रता में भी मदद करेगा। जब आप टेस्ट या परीक्षा लें तो अनुमति दें कि बच्चा जिस तरह से उत्तर देना चाहे दे सकता है। बच्चे को बोलकर सुनाने या दूसरे बच्चे से बोलकर लिखवाने की अनुमति दें। ऐसे आप उसके ज्ञान का परीक्षण कर रहे हैं, न कि वह देख सकता है। बच्चे की आंखें सहज ही थक जाती हैं, विशेष तौर पर बहुत पढ़ने लिखने से देखने के कार्य को एक बच्चा दूसरे की सहायता करते हुए परिचर्चा, कुछ व्यवहारिक गतिविधियों और कहानियां सुनाने जैसी अन्य चीजों के साथ मिलाने का प्रयास करें। उसे बीच बीच में अपनी आंखों को बंद करके आराम करने दें। उससे कहें कि अपना सिर नीचे कर ले
या आंखों को अपने हाथों से ढक लें। एक निश्चित जगह के बजाय थोड़ी देर के लिए कमरे के चारों ओर देखने के लिए कहें। यदि किसी बच्चे को किसी चीज को पढ़ने या लिखने के लिए आंखों के निकट ले जाने की आवश्यकता होती है तो डेस्क पर एक ढलान वाला शीर्ष उपयोगी रहेगा। इसे आसानी से बोर्ड के टुकड़े से बनाया जा सकता है। एक आवर्धक लेंस पढ़ने या चित्रों को देखने में बहुत मदद करता है। यह बड़ा आवर्धक लेंस सबसे अच्छा होगा। अगर बच्चे को अतिरिक्त प्रकाश की आवश्यकता होती है तो एक छोटा इलेक्ट्रिक लैंप, यहाँ तक कि टॉर्च भी बहुत मदद कर सकती है। कंप्यूटर बहुत उपयोगी होता है क्योंकि उसमें आप बच्चे की ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे अक्षरों को बड़ा करना, अक्षर या पृष्ठभूमि का रंग बदलना। कुछ बच्चों को चमकदार स्क्रीन पर चीज़ों को देखना आसान लगता है। किताब की अपेक्षा कंप्यूटर द्वारा बड़े पैमाने पढ़ सकते हैं, जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बहुत सहायक है। यदि कोई बच्चा चश्मा पहनता है तो सुनिश्चित करें कि वह चश्मा अवश्य पहने और उससे साफ रखे। जो बच्चे ठीक से नहीं देख पाते, उन्हें पता नहीं होता कि उसके चश्मे साफ हैं या गंदे। बच्चों की दृष्टि उम्र बढ़ने के साथ साथ बदल सकती है। जब शरीर में परिवर्तन होता है तो अक्सर दृष्टि थोड़ी और बुरी हो जाती है। इसलिए अभिभावकों को नियमित रूप से अपने बच्चों को दृष्टि को जांचने के लिए प्रोत्साहित करें। दृष्टिहीन बच्चे सामान्य छपाई नहीं देख पाते, लेकिन वे ब्रेल का उपयोग करके पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। यह एक विशेष प्रकार की पठन और लेखन प्रणाली है जो उंगली से उभरे हुए बिंदु को महसूस करके सिखाई जाती है। इसके लिए कुछ विशेष प्रशिक्षण और उपकरणों की आवश्यकता होती है और इसके लिए बहुत ही धैर्य चाहिए। यदि आपकी कक्षा में किसी बच्चे की दृष्टि कमजोर है तो अन्य बच्चे आपकी सहायता के लिए मुख्य संसाधन की भूमिका निभा सकते हैं। स्कूल का रास्ता बहुत खराब है। कभी कभी विक्रम गिर पड़ता है क्योंकि वह गड्ढे और पत्थरों को नहीं देख पाता। इसलिए कुछ बच्चे हमेशा उसके साथ स्कूल आते हैं। ऐसे में वे उसका मार्गदर्शन करते हैं। कभी कभी पाठ्य पुस्तकों में छपाई बहुत छोटी होती है। लक्ष्मी की सहेली उसके बगल में बैठती है और पाठ्य पुस्तकों को ऊंची आवाज में पढ़कर सुनाती है। इससे लक्ष्मी और उसकी सहेली को भी सीखने में मदद मिलती है। जब दूसरे बच्चे आरती के आसपास घूमते हैं तो वह डरती है कि गिर जाएगी। जब वे पास होते हैं तो उसकी सहेलियां इसका ध्यान रखती हैं। एक सहेली हमेशा उसके साथ रहती है जिससे वह सुरक्षित महसूस करती है। प्रेम देख नहीं सकता। उसके मित्र समर अपने मोबाइल फोन पर उसके विज्ञान के नोट्स रिकॉर्ड करता है जिससे प्रेम इन्हें बाद में सुन सके। इससे समर भी नोट्स की पुनरावृत्ति कर लेता है। रवि को लिखने के लिए मोटी लाइनों वाले बड़े पेजों की जरूरत है। कुछ बच्चों ने बड़े पेपर और ब्लैक मार्कर पेन का उपयोग करके उससे विशेष कॉपी बनाकर दी है। अब रवि सभी की तरह लिख सकता है। सभी बच्चों को इस प्रकार की भागीदारी शिक्षक और दृष्टिबाधित बच्चे दोनों के लिए उपयोगी हो सकती हैं। 2 महत्वपूर्ण अधिकार परीक्षा बोर्ड पर एक दृष्टिबाधित बच्चे को परीक्षा के दौरान मदद करने की अनुमति देते हैं, जैसे कोई प्रश्न पढ़ने, उसके उत्तर लिखने या अतिरिक्त समय देने के लिए। इसके लिए स्कूल प्रबंधक से संपर्क करें। अगर किसी बच्चे को गंभीर दृष्टिबाधिता है तो वे दिव्यांगता प्रमाण पत्र के हकदार हैं, जिससे वे उपचार, विशेष उपकरणों, परीक्षा में छूट और अन्य जरूरतों के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं। परिवार को सलाह दें कि इसके लिए बच्चे को जिला सरकारी अस्पताल या मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में ले जाएं।